यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैज़ाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वह बैठा कर उसके घर छोड़ता था और उस अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और रह रह कर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर को आने का सोच ही रहा था। उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की और बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ रही हो। और वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? मैंने बोला, मैम साहब, अगर आप अभी चलोगे तो 700 लूँगा और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप 700 ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुँचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 निकालो फिर ले चलूँगा। मैम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही है, इसलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 और दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मैम साहब को उनके घर ले गया और बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आओ। मैम साहब अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था। वह अंदर से बाहर नहीं निकली तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से माता जी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोला और बोला, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माता जी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मैम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माता जी, अब कहाँ रहती है? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मैम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माता जी, यही मैम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माता जी ने रोते रोते बोली, बेटा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं ज़ोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा 400 रुपये पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया और मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया।